बेसनिया की नहीं सुननी है। I will do my best. सोचा था आईआईटी बॉम्बे में जाएंगे, आईआईटी दिल्ली में जाएंगे और बड़े सपने थे। कहीं ना कहीं सुन लेते हैं पापा किसी दोस्त का बेटा कोई आईआईटी में पहुंच गया है, कोई खानदान में आईआईटी क्वालिफाई करके बैठा होता है, किसी आईआईटी दिल्ली में पढ़ रहा है, कोई आईआईटी बॉम्बे में पढ़ रहा है। सुनते रहते हैं कोई आईआईटी कानपुर में पढ़ रहा है, तो लगता है यार हम भी 10th पास करेंगे तो आईआईटी की तैयारी करेंगे। जैसे 11 शुरू होता है मम्मी पापा से बोलते हैं अच्छी कोचिंग करा दो, मम्मी पापा ले जाके कोई बहुत बढ़िया कोचिंग ज्वाइन करा देते हैं, बड़ी कोचिंग ज्वाइन करा देते हैं। कोई भी कोचिंग आप ज्वाइन कर लेते हो, फिर पढ़ाई शुरू करते हो और फिर मस्ती चढ़ती है। वो जो ये माहौल रहता है, मतलब मैं आपका पार्ट भी समझता हूँ। मैं ऐसा नहीं हमेशा तुमको ब्लेम करूंगा कि हमेशा डांटूंगा, क्योंकि मैं आपकी भी दर्द समझता हूँ। अचानक से पढ़ाई इतनी ज्यादा हो जाती है कि समझ में कुछ नहीं आता। कोचिंग जा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और थोड़ा सा ऐसा भी लगता है मस्ती कर ले, थोड़ा एंजॉय कर ले। समय वेस्ट होता है, लगता है क्या किया, दोस्तों के साथ मस्ती करी, क्यों ना करे मस्ती, यही तो जीवन है यार। दोस्तों के साथ जी नहीं तो आए हैं जीवन। ये भी कभी कभी लगता है कि जीवन ना जिए, पढ़ाई भी नहीं समझ में आ रही, थोड़ी बहुत मस्ती की कर ली, उसके बाद कोचिंग चले गए। कोचिंग जाने में आने में इतना समय जाता है, साइकिल लेके या बाइक लेके कोचिंग गए, वहाँ पे 1-2 घंटा पढ़े, टीचर थोड़ा लेट आया जो समझाया। इसके बाद घर आते एक और हाथ में दुश्मन मोबाइल फोन भी है। 1 महीना खराब हो गया कोई बात नहीं, 2 महीना खराब हो गया कोई बात नहीं, 6 महीना भी खराब हो गया, पर जीवन में कोई बदलाव नहीं आना है। वही जीवन जीना है, हाथ में वही मोबाइल है, वही दोस्त है, और बड़ा मुश्किल होता है कि उन आदतों को छोड़ के नई आदतें बना ले हम लोग और सुधर जाए जीवन में अचानक से। कोशिश आप सबने भी की होगी, खुद से बड़े आपने वादे किए होंगे, बड़ी कस्में खाई होंगी आपने। एंड नो मैटर, आई एम टॉकिंग अबाउट एवरीवन, ईच एंड एवरीवन आउट ऑफ यू, जिसके अभी लग रहा है 60 परसेंटाइल आएंगे और जिसको अभी लग रहा है 97 परसेंटाइल आएंगे। दोनों बच्चों से बात कर रहा हूँ। जिसको लग रहा है 99 आएंगे, उसके 99.9 नहीं आ रहे। हर तरह के बच्चे से कह रहा हूँ कि आपने खुद से बहुत वादे किए थे, बहुत कस्में खाई थी। जीवन में और भी अलग तकलीफें आ जाती हैं, है ना, जिसके बारे में ना आप माँ बाप से बात कर पाते हो, न किसी और से, सिर्फ दोस्तों से शेयर करते हो प्रॉब्लम। बहुत ही तकलीफें आ जाती हैं। किसी को प्यार मोहब्बत हो रखा है, किसी का ब्रेकअप हो जा रहा है इसी वक्त में, किसी की स्कूल में बहुत ही गहरी लड़ाई झगड़े हो जाते हैं स्कूल की जिंदगी में, और इसके बारे में भी किसी से बात नहीं कर सकते। मारपीट हो जाती है स्कूल के अंदर, गुट बन जाते हैं, और ये सारी चीजें स्कूल लाइफ में सबके साथ होती है। ऐसा नहीं है जो पेरेंट्स बोलते हैं ना कि ऐसा मत करो, उन्होंने अपने समय में भी ये सब बहुत कुछ किए कर रखा है। बस यही है, खुद को संभालना होगा, खुद से वादा करना होगा कि आप करेंगे। देखो आप ना खुद से ये वादा करो। अब यहाँ से साल की शुरुआत में आप सबने क्या बोला था खुद से कि आई विल ट्राई एंड आई विल डू माय बेस्ट। आप सबने खुद से ये बोला था कि नहीं कि आई विल ट्राई टू डू माय बेस्ट। सबने खुद से बोला होगा आई विल ट्राई टू डू माय बेस्ट। बताओ ये सबने बोला था कि नहीं? अभी जब 12th शुरू हुआ था, आई विल ट्राई टू डू माय बेस्ट। आप कोचिंग ज्वाइन कर रहे थे, नई किताबें खरीद रहे थे, घर पे थोड़ा सा 2-3 दिन का आपने ब्रेक भी लिया होगा, तब आपने उस ब्रेक के अंदर खुद से यही वादा किया होगा कि आई विल ट्राई टू डू माय बेस्ट। इसमें से ना ये ट्राई शब्द हटा दो सबसे पहले। जब भी आप ट्राई वर्ड का इस्तेमाल करते हो ना, तो इसका मतलब ये होता है कि आपके मन में पहले से डर है कि आप फेल हो जाओगे। ट्राई शब्द का इस्तेमाल हम लोग तभी करते हैं। देखो जब मम्मी पापा हम लोग कोई बड़ा काम देते हैं, मम्मी पापा हमसे कहते हैं कि आईटी निकाल लोगे, तुम क्या बोलते हो? आई विल ट्राई माय बेस्ट, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। आप ये नहीं कहते कि मैं निकाल दूंगा, क्यों? क्योंकि आपको डर लग रहा है, और आपको फॉल बैक करने के लिए, खुद को संभालने के लिए, गिरते वक्त कोई एक चीज आपको संभाल पाए, उसके लिए आप ये शब्द का इस्तेमाल करते हो कि ट्राई, कि जब मैं गिरूं, जब मैं फेल हो जाऊं, तो मैं अपने आप को ये कह के संभाल सकूं कि मैं तो सिर्फ ट्राई कर रहा था। और ट्राई करने में जीत भी हो सकती है और हार भी। ध्यान देना कि हम लोग ये ट्राई वर्ड तभी यूज करते हैं जब हम लोग को असल में भरोसा नहीं होता कि हम ये कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। मान लो मैं तुमसे बोलूं 1 घंटा इंस्टाग्राम चला लो, तुम क्या बोलोगे? क्या ट्राई? नहीं, तुम बोलोगे हाँ मैं चला लेता हूँ। मैं तुमसे बोलूं कि क्या तुम मेरे साथ चलोगे, ये बहुत बेहतरीन ओपेनहाइमर मूवी आई है, देखने चलोगे? तुम बोलोगे हाँ मूवी आई है मैं चलूंगा। तुम ये नहीं कहते कि मैं कोशिश करता हूँ चलने की। बल्कि जब आपका कोई दोस्त बोलता है कि शाम को घूमने चलेगा क्या, और आपको पता है नहीं निकल पाओगे और आपको टालना है, तो आप क्या बोलते हो दोस्त से कि यार मैं कोशिश करूंगा चलने की, क्योंकि हो सकता हो घर में बहुत प्रेशर हो, आपको पता हो नहीं जा सकते हो, तो आप ये नहीं बोलते नहीं चलूंगा, आप बोलते हो मैं कोशिश करूंगा चलने की। कोशिश करूंगा मतलब आपको पता है कि आप नहीं चलोगे। तो जब भी हम ये ट्राई शब्द का इस्तेमाल करते हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमें डाउट है अपनी कैपेबिलिटी पे। अब आप कहोगे सर यही तो सत्य है ना, यही तो सच है सर, कोई सक्सेसफुल होगा कोई नहीं होगा। बचपन पे चलो अपने, अगर आप बचपन पे ध्यान दो, जब आप छोटे बच्चे थे, आप जब छोटे बच्चे थे उसकी बात करते हैं। जब आप छोटे बच्चे थे, मैं आपसे कहता कि उस कमरे में जाओ, बड़ा सा जो गेहूं का बोरा है उठा के ले आओ, या उस कमरे में जाओ, बहुत वजनदार जो किताबें हैं उसको उठा लाओ, तो आप क्या करते थे? हाँ मैं लेके आऊंगा, और ऐसे चले जाते थे उठाने, और सारा वो ढेर सारा वजनदार बोरा या वजनदार किताबें या जो भी होता था उसको आप उठाने की कोशिश करते थे, और शायद नहीं उठा पाते थे, और फिर आप उसके बाद कहते थे नहीं उठा, वो बहुत भारी है, मुझसे नहीं उठा। पर आप ये नहीं बोलते थे मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि आप उस टाइम बहुत ब्रेव होते थे, बहुत आपके अंदर साहस होता था कि मैं करके दिखा दूंगा जो भी काम। जब से आपसे नहीं होता तो आपके अगल बगल लोग हंसने लगते थे, आपका मजाक उड़ाने लगते थे। छोटे बच्चे भी लोग हंसने लगते हैं ना, ये नहीं उठा हुआ है, नहीं उठा हुआ है, देखा इतना भारी था, कैसे कह रहा था। यही वो समय होता है जब आपको समझ में आता है कि दुनिया आपका